हर बंदे की एक अलग पहचान। 2025 स्टार्ट होके कुछ महीने निकल गए, अब रह गए बस 7 महीने। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पहले दुनिया कहाँ थी, अब दुनिया दिन ब दिन बदल रही है। टेक्नोलॉजी, एआई, इन चीज़ों की वजह से बहुत फास्ट हो गई है। हमें इसमें अपने आप को ग्रो करना है, तो ये 5 चीज़ें जाननी होगी, उस पर इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो आइए देखते हैं वो कौन सी 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद के अंदर सुधार। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। दुनिया में सुधार ढूंढते रहोगे तो हर जगह बदलाव की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स में नेता लोग गलत काम करते हैं, कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने टैक्स कम करना चाहिए, महंगाई बहुत बढ़ गई है। गवर्नमेंट ने जो स्कीम लानी थी वो ला चुके। क्रिकेट, धोनी अब आईपीएल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उनको जो करना था वो कर चुके। हमें दूसरों में बदलाव नहीं ला सकते, हमें अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। बाकी चीज़ें अपने आप बदलेगी। अपने आप में बदलाव लाने के लिए कुछ पॉइंट्स वो देखते हैं। पहला है माइंडफुलनेस, अपने वर्तमान में सचेत रहना। जहाँ आपके पैर है वहीं रहे, हमें अपने आप को ज़मीन पर रखना है। हम इधर उधर उड़ने लगते हैं, मतलब हमारे दिमाग को एक जगह बनाए रखना है। दूसरा है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। आपका मन एक बगीचा है, उसमें क्या बोना है, क्या रखना है, ये आपके हाथ में है। चुनौतियों को आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। तीसरा है सेट यूर गोल्स, लक्ष्य निर्धारण। अपने लक्ष्य को लिखें, उन पर काम करें। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की पहचान करें। खुद को जानें, अपनी ताकत और कमजोरियों पर विचार करें। आप अपने किन पहलुओं में सुधार चाहते हैं वो करें। अब हम स्मार्ट फार्मूला इसके बारे में जानने वाले हैं। इस पर हज़ारों लोगों ने काम करके अपने गोल्स को हासिल किया है। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, मेजरेबल मतलब वो मापने योग्य होना चाहिए, अचीवेबल मतलब वो प्राप्त हो सके, रीजनेबल मतलब वो कोई रीज़न होना चाहिए, टाइमलाइन मतलब वो समय के साथ बना हुआ है। अगर मान लो आपको एक बिज़नेस खड़ा करना है तो आपको पता होना चाहिए वो बिज़नेस किस फील्ड का है, कौन सा है, उसका टर्नओवर मतलब कहाँ तक उसको लेके जाना है, और उसका एक वक्त होना चाहिए, टाइमलाइन होना चाहिए। 1 साल 2 साल, यानी वहाँ आपको पूरा करना है उसको। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये स्मार्ट फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। उसमें से कार्रवाई और आदतों पर ध्यान दें, उन पर कार्रवाई करें। केवल सुधार के बारे में न सोचें, उन्हें लागू करना शुरू करें। छोटे लगातार कदम महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। सकारात्मक आदतों का विकास करें, नकारात्मक आदतों को सकारात्मक आदतों से बदलें। इसमें आप व्यायाम कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं या कोई भी चीज़ कर सकते हैं। एक विकास मानसिकता विकसित करें, चुनौतियों को स्वीकार करें, गलतियों से सीखें, गलतियाँ करने से न डरें, वे सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। दृढ़ रहे, आत्म सुधार एक और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना चाहिए। प्रेरणा और समर्थन ले, किताबें पढ़ें, अनुभवी आदमियों से मिले। किताबें मूल्यवान अंतर्दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करती हैं। सहायक लोगों से जुड़े, उन व्यक्तियों से घिरे रहे जो आपके विकास और कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। ऑनलाइन संसाधनों का यूज करें, पॉडकास्ट, वीडियो एंड ब्लॉग सहायक व्यक्तियों और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें, यानी जो आपके पास है उसमें से। प्रेरित और सकारात्मक रहने के लिए बड़ी और छोटी दोनों उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अपनी यात्रा पर विचार करें, अपनी प्रगति पर विचार करने
और आप कितनी दूर आ गए हैं, इस पर विचार करने के लिए समय निकालें। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश। यह एक ऐसी चीज़ है, अगर सही जगह लगाओ तो कारागिर साबित हो सकती है। अगर आप सोच समझकर पैसा लगाओ तो वो आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसमें से है पहला शेयर मार्केट। इसमें आप नॉलेज लेकर, जानकारी लेकर अच्छे स्टॉक में निवेश करके तो आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इंडिया में राधाकिशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला, डीमार्ट के फाउंडर और इन लोगों में एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट बनाई है। इसमें आप इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मतलब ETF, रियल इस्टेट में आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करके सही इन लोकेशन हो तो आने वाले समय में पैसा बना के दे सकती है। वेल्थ इज हेल्थ तीसरा है। संपत्ति स्वास्थ्य है। इंसान का सबसे बेहतर साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। आपको 1 किलोमीटर चलना है तो मोटिवेशन से या हिम्मत करके आप चलते जाओगे। अगर वही आपको 10 किलोमीटर चल के जाना है तो वहाँ पर मोटिवेशन काम नहीं करेगा। आपके शरीर में उतनी ऊर्जा होनी चाहिए वहाँ तक जाने के लिए। विराट कोहली 2 घंटे तक जिम में वर्कआउट करता है। कोई भी ऑयली चीज़ नहीं खाता, मीठी चीज़ नहीं खाता, क्योंकि फिटनेस के लिए अगर शरीर मजबूत रहेगा तो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ऐसे उसको किंग नहीं कहा जाता। पहला है प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रोडक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपका एक हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें से दूसरा है मेंटली स्ट्रॉन्ग। आपके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो बंदा मेंटली हेल्दी स्ट्रॉन्ग रहता है वो औरों से ज़्यादा सोच सकता है, फास्ट राइट डिसीजन ले सकता है और प्रिपेयर रह सकता है। इम्पैक्ट ओवर एरिया, आपका इसके बाकी चीज़ों पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब आपके आजू बाजू सोशल मीडिया, आपके आजू बाजू के लोग, इन पर पड़ सकता है। चौथा है फाइनेंस, मतलब वित्त। फाइनेंस के बारे में तो जानते हैं। पैसा कमाना तो मुश्किल है, उससे भी ज़्यादा उसको संभालना मुश्किल है। फाइनेंस का मतलब है पैसा मैनेज करना, उसको सही जगह लगाना। दुनिया में जिसने फाइनेंशियल स्किल हासिल कर ली उसको पैसा कहाँ से आता है, किस तरह काम करता है, कहाँ जाता है, ये सब पता होता है। दुनिया में अमीर बनना है तो प्रोडक्ट बेचो या सर्विस, मगर इससे अलग एक चीज़ है। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक वॉरेन बफेट, इन्होंने ना प्रोडक्ट बेचा ना सर्विस, सिर्फ इन्होंने पैसा सही जगह लगाया। क्यों? क्योंकि वो बंदा फाइनेंस के बारे में जानता था। लोगों के कमाई से ज़्यादा खर्चे ही है, इसकी वजह से लोन EMI में लोग फंस जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते। आगे कुछ पॉइंट्स है फाइनेंस के बारे में, वो देखते हैं। रेस्क्यूअर और लोकेशन, फाइनेंशियल मार्केट, आर्थिक डिसीजन मेकिंग, निर्णय। टाइप्स ऑफ फाइनेंस, कितने फाइनेंस होते हैं? एक होता है पर्सनल, व्यक्तिगत, कॉर्पोरेट, कंपनी का, और तीसरा है पब्लिक यानी कि सार्वजनिक। इसमें जब आगे 5वां पॉइंट है पीपल स्किल, मतलब लोगों में रहना, लोगों को जानना, उनसे बिहेव करना, लोगों को मैनेज करना। सामाजिक कौशल्य, सामाजिक चीज़ों को जानते हुए, लोगों को, समाज को समझते हुए चलना। आगे वाले आदमी को पूरी तरह सुनना, उसको लगना चाहिए कि ये आदमी मेरी बात सुन रहा है ध्यान से,
प्रभावी ढंग से संवाद करना। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, बुरे भी है, अच्छे भी है और बीच वाले भी हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है किसको किस तरह से रखना है। अगर हमने समाज में आगे बढ़ना है तो लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। लोगों को साथ बेहतर संबंध बनाने और सहयोग करने और संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी।